हम ही इसका मुस्तकबिल, हम ही इसका मुस्तकबिल, हमारी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी प्रोग्राम हम जवान नौजवान। मैं हूं आपका होस्ट हसीब आसिफ। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की असल तस्वीर, नौजवानों का टैलेंट आपको दिखाएंगे। हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे पाकिस्तान के डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आए हुए हैं। वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। इनसे बात करते हैं कि इस वीक को सेलिब्रेट करने का पर्पज़ क्या है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में किस हद तक काम हो गया है और नौजवान कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इस शोबे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड स्पेस के हवाले से, बताइएगा कि इसको सेलिब्रेट करने का मकसद क्या है, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप दुनिया को? एक्चुअली यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर स्पेस के बारे में किसी को इतना नॉलेज नहीं है, तो ये स्पेस वीक जो है ये हमें उसके बारे में नॉलेज भी देता है, उसके इन्वेंशंस के बारे में। जैसे अब ये वाटर रॉकेट है, ये हमें एक इन्वेंशन दे रहा है कि यार ये कैसे एक मशीनरी है, बॉटल से बनेगा और ये कितना फ्लाई आगे करेगा। सो ये हमें एक्सपोजर भी है। मुझे ये बताइएगा कि आप जिस कॉलेज में पढ़े हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, आपको स्पेस से रिलेटेड कितनी वहाँ पे जो है एजुकेशन दी जा रही है? इससे रिलेटेड कोई आप लोगों को ट्रेनिंग, कोई स्किल्स वगैरह, कोई स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है इस साइड पर? स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बहुत है। जैसे मेरा अपने, मैं खुद आया हूँ यहाँ पे, लेकिन हमें इतना नॉलेज नहीं होता। इंटरेस्ट तो ज़ाहिर बात होता है, लेकिन हमने कभी चाहत नहीं हुई कि यार चलें चेक कर लें क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब शुक्र है यहाँ पे आके काफ़ी हमें पता चल रहा है कि क्या कहना चाहेंगे इस फील्ड के हवाले से? स्पेस एंड टेक्नोलॉजी जो एक शोबा है, यहाँ पे यूथ बहुत कम है पाकिस्तान की। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सिर्फ एक जो है इंस्टीट्यूट है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी ट्रेंड चल चुका है अब, ये वाटर रॉकेट्स वगैरह, ये स्पेस वीक्स वगैरह। IST में भी ये होता है और GK में भी ये होता है। हमारे कॉलेज IMC विजिटर 4 जो है वो हर तरह से ना अपने स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ना जाएं आगे और स्पेस और मतलब इस स्टफ में ना आप आगे जाएं। नौजवान आ रहे हैं इस शो में भी, अगरचे नौजवान पाकिस्तान के बड़े टैलेंटेड है। नौजवान जो है डॉक्टर्स, मेडिकल के शोबे में जा रहे हैं, एयरफोर्स, आर्मी में जा रहे हैं। लेकिन इस साइड पे जो है पहले नौजवानों का रुझान थोड़ा सा कम था, क्या अब नौजवान इंटरेस्ट ले रहे हैं इस साइड पर? जी बिल्कुल, नौजवान बिल्कुल इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमारे कॉलेज से काफ़ी स्टूडेंट्स अब जब हम यहाँ आते हैं तो वो यहाँ वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर में वो होते हैं। तो स्टूडेंट्स का इस तरफ काफ़ी रुझान हो गया है और हर स्टूडेंट अब स्पेस को एक्सप्लोर करने के चक्कर में और मार्स को और मून इसके स्टडी में ना काफ़ी इन्वॉल्व हो चुके हैं। व्यूअर्स, आपको हम यहाँ पे मज़ीद प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे। स्टूडेंट्स ने मार्स एक्सप्लोरर वर्ल्ड डिस्कवरिंग के हवाले से भी कुछ प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। क्या थीम है उनकी, उनसे बात करेंगे। पाकिस्तान के टैलेंट के हवाले से बात करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में। यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। नौजवानों से बात करते हैं कि इनका ये वीक सेलिब्रेट करने का क्या मकसद है, क्या पैगाम देना चाहते हैं ये दुनिया को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि आप जो ये वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे यूथ आई हुई है, इस जो वीक को सेलिब्रेट कर रही है, बड़ा इंटरेस्ट ले रही है। बताएंगे कि इसका मकसद क्या है? जी, बेसिकली वर्ल्ड स्पेस वीक यूनाइटेड नेशंस का एक चार्टर्ड इवेंट है जिसको हम लोग हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक पूरी दुनिया में मनाते हैं। पाकिस्तान में इसको मनाने का बेसिकली मकसद हमारा ये है कि हम लोग यहाँ के जो स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप कर सकें कि ताकि वो भी बेसिकली हमारे स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम में और इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ले सकें। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हमारे पास हमारी UAV लैब का विज़िट है, सैटेलाइट लैब विज़िट है। इसके अलावा iCube पाकिस्तान की फर्स्ट प्रीमियर सैटेलाइट है, क्यूब सैटेलाइट है जो पाकिस्तान की टोटली इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने बनाई है। ये सैटेलाइट हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मिल के बनाई
बनाई है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट इवेंट्स में एरो मॉडलिंग, वाटर रॉकेट कंपटीशन और ग्लाइडर कंपटीशंस हैं जो बच्चों को हम लोग इंटरेस्ट बेसिकली डेवलप करने व्यूअर्स, हम ये सारे कंपटीशंस भी आपको दिखाएंगे। इस टाइम मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये किस स्कूल से इनका ताल्लुक है, कहाँ से आए हैं और इनका क्या पर्पज़ है इस सारे इवेंट में पार्टिसिपेट करने का। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग मिलिट्री कॉलेज जेलम की टीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया पहले स्केचिंग, पेंटिंग, उसके अलावा स्पीचेस में, ऐसे राइटिंग में। आज यहाँ पे एरो मॉडलिंग, वाटर रॉकेट ग्लाइडिंग का कंपटीशन है, उसमें हमारी टीम अभी काम कर रही है। एक्चुअली इस तरह के कंपटीशंस दे गिव अ गुड एक्सपोजर टू द स्टूडेंट्स एट नेशनल लेवल। यहाँ पे ऑल पाकिस्तान, दे आर ऑल ओवर फ्रॉम पिंडी, लाहौर, जेलम, हसन अब्दाल, all the teams are around. So we are representing Military College Jhelum here, and such type of events they give a kind of good exposure to the students and a kind of impression in front of us that we are not developing in the space and technology field. This is being removed from such events where the students come to know that we are not less from anyone else in this field. Okay, what do you want to say about this event? I would say a few words that such type of an event give a good exposure to the students. The students get a chance to participate in different types of activities, like you would come to see different students making water rockets or aeroplanes that have to fly. So these types of activities are not done in any other institutions. I thank to the institution IST that they have gathered so much institutions, 41 institutions for such a ceremony or such an event. So, and basically the Space Week is for the remembrance of a first Russian fellow that went into the space on 4th October. So this is a token of gratitude for him, and it is basically a नो डाउट दिस इज टोकन। व्यूअर्स, हम आपको मजीद यहाँ पे और इवेंट्स दिखाएंगे, एक्टिविटीज़ दिखाएंगे, नौजवान किस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे पहले हम नौजवानों से बात करेंगे कि वो क्या किस किस्म के वो मॉडल्स बना रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स की थीम क्या है, ये सब कुछ दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में। वर्ल्ड स्पेस वीक यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ये बना रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये किस किस्म का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इनके इस प्रोजेक्ट बनाने का क्या पर्पस है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, आज ये जो आप वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और किस किस्म का आप प्रोजेक्ट बना रही हैं। वी आर मेकिंग वाटर रॉकेट ओवर हियर। हम वाटर बना रहे हैं और बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। लास्ट ईयर भी हमारे साथ ग्लाइडर मेकिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, तो मतलब काफ़ी अच्छी IST बहुत अच्छा देता है चांस। आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और व्यूअर्स देखने वालों को थोड़ा सा बताइएगा वो आपके प्रोजेक्ट के हवाले से जानना चाह रहे हैं। ये बेसिकली हम मैनुअल एक वाटर रॉकेट बना सकते हैं, मतलब हम प्लास्टिक की बॉटल यूज़ करके और वो सारा मटेरियल यूज़ करके जो कि हमारे इजीली अवेलेबल होता है। तो और मतलब ये अच्छी एक्टिविटी है, मतलब समर्स के लिहाज से। तो व्यूअर्स, इस टाइम मेरे साथ मजीद नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में जो ये वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताइएगा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा कि आपको कैसा लग रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, नौजवानों को स्पेस के हवाले से आप वीक यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा अपने तासुरात। ऐसे होने चाहिए पाकिस्तान में टैलेंट शोज जो हैं, मतलब लोगों का अपना बच्चे हैं जो आम स्कूलों में तो नहीं होते, IST करा रहे हैं, अच्छी बात है। लोगों के जो टैलेंट्स हैं वो आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, आगे उनको पता चलेगा किस फील्ड में जा सकते हैं, कहाँ उनका दिमाग काम करता है, साथ में उनकी हौसला अफजाई भी हो जाती है थोड़ी सी। तो ये होने आप क्या किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ग्लाइडर बना रहे हैं, ठीक है, LGS को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक किस्म का हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि LGS टॉप पे आ जाए। व्यूअर्स, इस टाइम मेरे साथ फीमेल स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हाईटेक कॉलेज फॉर गर्ल्स से इनका ताल्लुक है। इनसे बात करते हैं कि ये किस किस्म का प्रोजेक्ट बना रही है और इनके प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है। हम लोग वाटर रॉकेट बना रहे हैं, और जैसे कि पाकिस्तान में हमारी जो स्टडीज़ हैं वो थ्योरी बेस्ड हैं, तो IST ने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे हमने जो पढ़ा है उसको हम एप्लीकेशन वाइज भी उस पर हम एप्लीकेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। और हमने इससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हुआ है कि जो लॉज वगैरह हमने पढ़े हैं वो हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम उसके अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशंस कहाँ पर। हमारे व्यूअर्स इस टाइम जानना चाह रहे होंगे कि इस टाइम आपने जो हाथ में ये एक मॉडल से उठाया हुआ है, इसके हवाले से व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए प्लीज़।
ये वाटर रॉकेट है और ये बेस करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। उसमें ये होता है कि जब आप अगर 45 का एंगल रखेंगे तो इसकी हाइट सबसे मैक्सिमम होगी, तो ये उसी बेस करते हैं। इसमें वाटर डाल के प्रेशर डाल के हम करते हैं 45 के एंगल पे, तो जो है ये सही हाइट तक जाता है। और इसमें ये है कि जब हम वाटर रॉकेट का प्रैक्टिकल है हमारे यहाँ पेपर्स होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये हमें मिला है चांस कि हम लोग को प्रैक्टिकल शो करें और हम शो करें कि जो है हमारे अंदर प्रैक्टिकल की एबिलिटी भी है। नो डाउट पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। आपके हाथ में जो मॉडल है इसके हवाले से भी हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए प्लीज़। ये हमारा वाटर रॉकेट है, इसमें हम लोग इसके बाद पानी डालेंगे और उसके बाद इसको लॉन्चर पे फिट करेंगे, और अगर इसे हम 45 के एंगल पे करेंगे तो ये मैक्सिमम फ्लाइट करेगा। व्यूअर्स आइए मज़ीद आपको जो है वाटर जो इन्होंने रॉक्स बनाए हैं, जो इन्होंने मॉडल्स बनाए हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। नौजवानों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। व्यूअर्स हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में। इस टाइम मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है, इससे बात करते हैं कि जो IST में वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है इसका पर्पज़ क्या है। जी, यहाँ पर जो है ना बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस के जो हैं उनको पूरा यहाँ पे मौका दिया जाता है कि प्रैक्टिकली जो है ना वो स्पेस की फील्ड्स को जो है बहुत करीब से देख सकें। और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के इवेंट्स कराए जा रहे हैं। 3 दिन में नियरली 42 इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें एरो मॉडलिंग, वाटर रॉकेट्स और ये ग्लाइडर्स वगैरह सब कुछ मौजूद है। और बच्चे इसमें जो है ना बहुत जोश खरोश से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर इसका मकसद ये है कि बच्चों में जो है ना आगे फ्यूचर में जो साइंस जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे जा रही है ना, वो इसमें जो है और तरक्की करें और मतलब कि शुरू ही से। अच्छा, मुझे बताइएगा कि नौजवानों का ये स्पेस टेक्नोलॉजी इस तरफ आने का, इस शोबे की तरफ आने में भी कोई इंटरेस्ट है? जी, यहाँ पर इंटरेस्ट काफ़ी है क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम बहुत कम हो रहा है। IST जो है ये स्पार्को से लिंक है और ये वाहिद इस वक्त इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी पे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और नियरली इंशाल्लाह 2014 में IST एक अपनी सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहा है। व्यूअर्स देखा, ये है पाकिस्तान की असल तस्वीर। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स मज़ीद बनाए ताकि नौजवानों में जो है मज़ीद इंटरेस्ट डेवलप किया जा सके, नौजवान मज़ीद इस शोबे की तरफ आ सकें। आइए मज़ीद नौजवानों से चलकर जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस टाइम नौजवान बड़े जोशो खरोश से जो है इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि ये किस किस्म का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इनके प्रोजेक्ट का मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि आप बॉटल के ऊपर क्या टेप्स लगा रही हैं। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं किस किस्म का मॉडल बना रही हैं आप। ये वाटर रॉकेट है, इसमें मतलब वाटर के थ्रू ये रॉकेट उड़ता है और ये 2 बॉटल से बनता है और ये एक फ़न के तौर पे भी हम इसे कर सकते हैं और वैसे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और नाइस। आपका ताल्लुक कौन से कॉलेज से है? जिना एजुकेशन सिस्टम तक। जिना एजुकेशन से है। आप चाहती हैं कि आप जब अपनी फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए आएँ तो आप इस तरह के इंस्टीट्यूट्स में आएँ जहाँ पे जो है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की जो है स्टडीज़ कराई जाएँ? यस। गवर्नमेंट से कोई आपका मुतालबा होगा कि वो इस तरह के कॉलेजेस, इस तरह के इंस्टीट्यूट स्पेस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो है पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि जो है नौजवानों में इस शोबे में भी जो है इंटरेस्ट डेवलप किया जा सके और उनमें स्किल्स दिया जा सके उन्हें? यस, होना चाहिए ऐसा मुख्तलिफ कॉलेजेस में कि ताकि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें ऐसे टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ों से। और कैसा लग रहा है आपको? आज आप IST में आए हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं, कीप एंजॉइंग व्यूअर्स। आइए आपको मज़ीद प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, नौजवानों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़े से शेयर कीजिएगा कि आप ये किस किस्म का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्या फाइनल शेप देना चाह रहे हैं इसे? जी, हम इसको एक ग्लाइडर बना रहे हैं बालसा बोर्ड का, जिसको हम असेंबल करेंगे। हमने इसका फ्यूजलाज बना लिया है, तकरीबन ये है हमारे पास है 11 इंचेस का, ठीक है। हमने इसकी विंग भी तैयार कर ली है, ये विंग इसकी है 8 इंचेस की, ठीक है। और हमने इसका ये स्टेप तैयार कर लिया है। अच्छा, मुझे बताइए कि ये मॉडल आपने कहाँ से सोचा कि यार इस तरह का मॉडल हो सकता है, इस तरह का एरोप्लेन, इसको हम ये शेप देख सकते हैं? देखिए, ये हमारे पास इस तरह है कि हमने प्रैक्टिस करते हैं इसकी, तो हमने लॉन्च किया, काफ़ी मॉडल्स बना के हमने लॉन्च किया इन मॉडल्स को, तो हमें जो बेहतर लगा हमने वो चूज़ किया। व्यूअर्स इस टाइम मेरे हाथ में जो आप एक मॉडल देख रहे हैं, एक वाटर रोबोटिक मिसाइल का, ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल का ये एक आइडिया है, ये इनोवेशन है। मज़ीद आपको हम यहाँ पे डिफरेंट आइडियाज़ दिखाएंगे, नौजवानों के टैलेंट पर हम बात करेंगे, पाकिस्तान की हम आपको असल तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
मुस्तकबिल, हम ही इसका मुस्तकबिल, हमारी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम जवान नौजवान, हम ही हैं पाकिस्तान, हम ही इसका मुस्तकबिल, हम ही इसका मुस्तकबिल, हमारी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने डिफरेंट, जैसा कि आपने देखे है पिछली ब्रेक में, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। वाटर रिपोर्ट भी आपने देखी है। इसके अलावा अब हम स्टूडेंट से बात करते हैं कि इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसका क्या पर्पज़ था और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से इनका क्या कहना है। जी, हमारा प्रोजेक्ट था कि हमने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी थी कि मार्स में सोसाइटी किस तरह बनानी है। वहाँ हमने फुल 18,000 लोगों के लिए ऐसी सोसाइटी बनानी थी जहाँ उनकी तमाम बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक ऑक्सीजन, वाटर, फूड, एंटरटेनमेंट सब उनके लिए प्रिपेयर करना था और फिर आगे प्रेजेंट करना था। और उसका साथ हमने बजट भी प्रिपेयर करना था कि कितने उस पर लगने हैं पैसे। बस बेसिकली हमारे। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि मुल्क में जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो है कॉलेजेस होने चाहिए, इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, ताकि जो है नौजवानों में इस तरफ भी जो है उन्हें जो है स्किल दिया जा सके स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का भी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। स्पेस में भी पाकिस्तान बहुत आगे की तरफ जा रहा है। अभी रिसेंटली 2012 में इंटेल का एक हुआ था, एक उन्होंने प्रोजेक्ट हुआ था, इवेंट हुआ था, पूरे दुनिया से उसमें लोग आए थे। पाकिस्तान ने उसमें 4th पोजीशन हासिल की थी। तो उससे ये तो हमें एक चीज़ एविडेंट है कि यहाँ टैलेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पेस में अभी तक हम लोग ने इतना एक्सेल नहीं किया, इतने हम आगे हुए नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से अभी करने के लिए हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट को ऐसे क्या करना होगा? गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी स्पेस की तरफ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंकरेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इंस्टीट्यूशन बनाएं ताकि लोग स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ें। व्यूअर्स, हम मौजूद हैं स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। नौजवान बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। इस टाइम भी यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इनसे बात करती हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का ये जो एक वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़े से शेयर कीजिएगा अपने प्रोजेक्ट के हवाले से, आपका ताल्लुक किस कॉलेज से है और आप क्या बना रहे हैं? ICG इस्लामाबाद कॉलेज फॉर गर्ल्स F62 इस्लामाबाद से हैं और हम लोग वाटर रॉकेट कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। और हमारी रेस होगी वाटर रॉकेट्स की, तकरीबन जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे होगा, जो ज़्यादा हमारे पे हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर करेगा, वो हमारा विनर होगा। इसलिए हम आप समझती हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के मज़ीद इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए ताकि जो है नौजवानों को इस शोबे में स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ भी जो है कायल किया जा सके, उन्हें जो है इस शोबे में लाया जा सके, इस शोबे की उन्हें स्किल दी जा सके? इस टॉपिक की दी जाए और इस तरह के काफ़ी और फील्ड्स इंजीनियरिंग में जिनकी यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं है, जो कि होनी चाहिए। काफ़ी सारे बच्चों को इंकरेज करना चाहिए इनको कि यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनको मेरिट पे देना चाहिए सिर्फ, और स्कॉलरशिप पे भी एडमिशन इनके होने चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान में टैलेंट जो है नौजवानों में, उस हवाले से आपका क्या कहना है? आई थिंक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड एंड दे हैव लॉट ऑफ स्टफ एंड दे हैव लॉट ऑफ टैलेंट्स इन डिफरेंट फील्ड्स एंड आई थिंक दे शुड बी judged or taken part and should take part in such activities. व्यूअर्स, देखा आपने, यह है पाकिस्तान की असल तस्वीर। अगर गवर्नमेंट ऐसे नौजवानों के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, अपॉर्चुनिटीज़ देगी, तो नो डाउट कि पाकिस्तान का नाम भी उन ममालिक की सफ़ में शामिल हो सकेगा जिन्हें आज दुनिया डेवलप्ड कंट्रीज़ के नाम से पुकारती है। आइए आपको मज़ीद प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं।
व्यूअर्स, इस टाइम आप जो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट देख रहे हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं कि किस किस्म का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि आप लोग ये क्या मॉडल बना रहे हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम लोग जो है वो वर्ल्ड स्पेस वीक मना रहे हैं, जिसमें हम लोग को IST वालों की तरफ से जो है वो इनवाइट किया गया है। इसमें डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स है, जैसे वाटर रॉकेट और ग्लाइडर कंपटीशन। तो हम लोगों ने जिसमें पार्टिसिपेट किया वो ग्लाइडर कंपटीशन है। इसमें हम लोगों को एक कार्डबोर्ड दिया जाता है, उसकी मदद से हम लोगों ने जो है वो काटना होता है उस सबको, और फिर जो है वो उसको सारा अरेंज करके उसको जोड़ के और फिर जो है वो टेस्ट किया जाता है। उसके बाद लॉन्चिंग होती है इसकी, और जो ज़्यादा जो है वो ग्लाइडर कंपटीशन कवर करता है उसको जो है वो विन करता है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़े से शेयर कीजिएगा कि आप चाहते हैं कि आपके पाकिस्तान में स्पेस टेक्नोलॉजी से ओरिएंटेड जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट हों, ताकि नौजवानों को इस शोबे में भी जो है स्किल दिया जा सके, इंटरेस्ट डेवलप किया जा सके। जी, आजकल वैसे भी स्पेस जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है। मतलब कि एरोप्लेन वगैरह सारे यूज़ करते हैं, कार्स वगैरह को लोग कम यूज़ करते हैं, क्योंकि एरोप्लेन जो हैं वो इतने टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, बंदा जल्दी पहुंच जाता है। हमारी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में किस हद तक स्पेस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड जो है वो एजुकेशन दी जा रही है, स्टूडेंट्स को जो है गाइड किया जा रहा है? आजकल गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो नहीं, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेजेस है, जो काफ़ी अच्छे आर्मी कॉलेजेस हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल हैं, और ये बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, क्योंकि विदाउट दीज साइंस एंड टेक्नोलॉजीज हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। आप कह रही हैं कि प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस में है। हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है इस किस्म की एजुकेशन क्यों नहीं दी जा रही, इतनी डिस्क्रिमिनेशन एक ही मुल्क में क्यों है आपके नज़दीक? I think because of rupees, because we don't have money. Government people, क्योंकि उनकी देखिए सैलरी उनकी कम होती है, ठीक है, वो इतने ज़्यादा फीस अपने नहीं पे कर सकते अपने बच्चों के लिए। तो प्राइवेट में तो ये होता है कि आप जितनी चाहे आप लोग लेते हैं, और आपको फिर आपका है कि आप अपने उनके जितने भी बच्चे हैं वो दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में हमेशा वर्कर्स के बच्चे होते हैं। हम हुक्मरान आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप उनसे क्या मुतालबा करना चाहेंगी स्पेस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स के हवाले से पाकिस्तान में? मैं उनसे यही कहूँगी कि हाँ, डिक्लेमेशन वगैरह होने चाहिए, हर ईयर्स होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ कुछ कॉलेजेस तक हों, ये लिमिटेड कॉलेजेस के लिए नहीं, अनलिमिटेड होने चाहिए, हर पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए, हर कंट्री में होने चाहिए। और मतलब कि इवन कि हमारी सिटी में, जैसे हम टेक्सला से आए हुए हैं, और मुल्तान वगैरह या जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी ये चीज़ होनी चाहिए। मिस, हमारी व्यूअर्स के साथ थोड़े से शेयर कीजिएगा कि पाकिस्तान में फ़ीमेल्स के जो है टैलेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं? फीमेल हमारी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, ये नहीं है कि सिर्फ मेल्स टैलेंटेड है, फीमेल भी बहुत ज़्यादा टैलेंट से आगे फीमेल्स हैं, मेल से ज़्यादा आगे। हाँ, आगे आएँ वो, फीमेल्स को भी मौका देना चाहिए कि वो आगे आएँ। व्यूअर्स, नो डाउट पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। आपको मज़ीद प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, स्टूडेंट्स जो है किस तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस किस्म के मॉडल्स बना रहे हैं, और इनके मॉडल से इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आइए हमारे साथ रहिए। व्यूअर्स, इस टाइम मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, फीमेल स्टूडेंट्स मौजूद हैं, पाकिस्तान की असल तस्वीर मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ये जो मॉडल को फाइनल शेप दे दी है, एक जहाज़ की शेप दी है, किस मटेरियल से बनाया है, और अब इनका क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको कहाँ से ये थ्रो करेंगे। हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि आपने जो जैसे व्यूअर्स देख सकते हैं छूलो आसमां, क्या इसका पर्पज़ है ये जहाज़ बनाने का, और कैसे आपने बनाया, थोड़ा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। Like actually we are here for a competition. We are from Heide College for Girls. So what we are here, like it's made up of a lightweight wood. So we are here like they are going to like calculate that how much time it takes in the air. So that's why. तो अब हम लोग यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाएंगे दोबारा, इसको जजेस वो उसको evaluate करेंगे कि like how much time it takes in air. ठीक है, तो that's all. Okay, best of luck. Viewers, आइए आपको मज़ीद प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं। व्यूअर्स, इस टाइम आप स्क्रीन पे जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं कि इन्होंने मरी हिल्स, यहाँ पे इन्होंने बैनर पे जो लिखा हुआ है मरी हिल्स लिखा हुआ है, इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या और ये क्या दिखाना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइएगा अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से, ये आपने किस किस्म की दुनिया बनाई हुई है? मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कुछ अर्थ है और इस साइड पर ये मार्स है, थोड़ा सा बताइएगा अपने इस हवाले से। ये टॉपिक है एक्सप्लोरिंग मार्स डिस्कवरिंग अर्थ। यहाँ पे हमने ये प्लेनेट अर्थ है, ये प्लेनेट मार्स, और ये सरफेस ऑफ मार्स। हमने मार्स की सरफेस पे एक रोवर भेजा है ताकि मार्स की सरफेस को हम एनालाइज कर सकें और सैंपल्स कलेक्ट कर सकें। इस रोवर को हम अर्थ के ऊपर नासा सेंटर, वहाँ से हम कंट्रोल कर रहे हैं, और अर्थ की डिस्कवरी के लिए हमने सैटेलाइट यूज़ किया है। अर्थ की डिस्कवरी के लिए हमने सैटेलाइट यूज़ किया है ताकि जो पोर्शंस हमें डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है हम उनको एक्सेस कर सकें। फॉर एग्जांपल अमेज़न फॉरेस्ट जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है, हम उसको सैटेलाइट के ज़रिए डिस्कवर कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट सैटेलाइट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक सैटेलाइट का मॉडल बनाया हुआ है। हमारे व्यूअर्स अगर स्क्रीन पे देख सकें,
मज़ीद बताइएगा थोड़ा सा, ये एक एलियन है, गालिबन वो स्टेयर्स चढ़ रहा है 2037 की तरफ। इस टाइम 2013 में यहाँ पे एलियन है, स्पेसमैन यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये मज़ीद ऊपर 2037 की तरफ जा रहा है। थोड़ा सा इसके हवाले से बताइएगा कि ये बनाने का आपका क्या पर्पज़ है? हमने मार्स को वेट करने की कोशिश जो थी वो 1965 में की है। अभी तक हमने इस मार्स को सरफेस के ऊपर सिर्फ रोवर्स भेजे हैं, अभी तक कोई मैन इसकी सरफेस पे नहीं गया। अभी हम शो करें कि हमारी जो एफर्ट अभी भी कंटिन्यू, और एक नासा के प्लान के मुताबिक 2037 में मैन पावर मार्स की सरफेस पे रीच कर जाएगी। अभी तक हम पहुंचे नहीं। कहने का मकसद है कि 2037 में एक आम इंसान भी जो मार्स पे जाना चाहिए वो जा सकता है। अभी तक मैन पावर मार्स की सरफेस पे नहीं गई। अच्छा, ये जो आपका ये वाला मॉडल है ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, इसकी क्या मकसद है, इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है? मार्स की सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्स की सरफेस पे पैचेस ऑफ वाटर फाउंड पाए गए हैं, और ये वोल्केनोज, लिटिल साइंस ऑफ लाइफ बट नो पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ हैज एग्जिस्टेड। व्यूअर्स, इस टाइम अगर हमारा कैमरामैन जो है इसको फोकस कर सके, आप देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पे जो डिफरेंट स्केचेस पड़े हुए हैं, ये क्या शो कर रहे हैं? ये आयरन ऑक्साइड की लेयर को शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन कंपाउंड की फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। अगर एलिमेंटल फॉर्म में हमें मिल जाए तो लाइफ पॉसिबल हो सकती है। आइए आपको मज़ीद प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं। व्यूअर्स, इस टाइम आप स्क्रीन पे जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं IMCG I-10 4 की स्टूडेंट्स ने बनाया है, एक्सप्लोरिंग मार्स एंड डिस्कवरिंग अर्थ। बात करते हैं नौजवानों से, इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है इसका पर्पज़ क्या है, ये क्या शो करना चाह रहे हैं अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से। हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है आपका ये बनाने का, और इसका क्या हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से। The main theme of our project is exploring Mars, discovering Earth. How can we explore Mars and discover something which is either beneficial or not beneficial for our Earth's surface? The outermost surface of both is crust, so we can conclude that we can stand over there as we're standing over here firmly without any fluctuation. We're not falling there nor here. We're just firm at our place. So as we can stand over there, we can also stand over there. Just the hazards which we have to face are gravitational acceleration. Here it is 9.8 meter per second, and there it's third of it. There it's 3.9 meter per second. That's the thing which we have to overcome, and we can overcome that by using Newton's law of gravitation, friction, and there is something which can make us to stand over there. So it is easy for human beings to stand over there. Although human mind is too much adaptive to do anything and to adopt the living situations and to adopt living conditions over there. थोड़ा सा बताइएगा मज़ीद अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमारे व्यूअर्स को। The question comes that why should not we discover Earth and explore the whole universe? We and our world are just a tiny droplet in the ocean of this whole universe, but it is consistent of beings that are curious to get knowledge of the whole universe, and these beings are human beings, and until and unless we will find the knowledge of the whole of the universe, we will not be able to touch the roof of the Islam. So this is the main point of view, as Islam says, go far as you can in search of knowledge and exploration. Thank you. कैन यू इंट्रोड्यूस योर प्रोजेक्ट? हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपने इस टाइम जो स्पेसमैन बनाया हुआ है, सैटेलाइट बनाई हुई है, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा पॉइंट आउट करके इसको अगर शो कर सकें आप प्लीज़। My name is Samana Zaidi and I'm from Islamabad Model College for Girls I-10 4. Here we are showing a machine. The name of that machine is Rover, Curiosity Rover. It was launched on 18th March 2013. With the help of this machine, we have scanned, designed all these kind of pictures. We have get information about this, that it has the molarity, density, temperature range, and as well as the distance covering by the Mars and the surface area, the projects it has. By this machine, we have all these information, and we can say that how can we discover life onto the surface of the Mars? We can say that there is a presence of water vapors in the solid particles, so we can convert them into the water. These are the water vapors actually,
and these are in the solid form. So we can convert them into the water with the help of the process. You may know that condensation or the distillation. If this change into the water and there is a carbon dioxide about 95.3%, so we can say that the plants can survive in it because they need 4 things for the survival of the plants, as they need 4 things for their photosynthesis. Plants is there, water is here, carbon dioxide is there, sunlight is there, the plants can survive in it. If plants can survive in it, then human can say that human can also survive in it. Okay, viewers, this is the real picture of our Pakistan. आइए आपको मज़ीद प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, मज़ीद पाकिस्तान का टैलेंट दिखाते हैं। व्यूअर्स, आपने डिफरेंट मॉडल्स जो बच्चों को बनाते हुए देख रहे थे, वो मॉडल्स उन्होंने बच्चों ने फाइनल शेप दे दी। आप देख सकते हैं ये एक एरोप्लेन है, स्टूडेंट्स ने बनाया है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने ये बनाया है। इसको बाकायदा ये स्टूडेंट्स जो है एक हाइट से थ्रो करते हैं, ये जहाज़ जो है बाकायदा फ्लाई करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने जजेस भी मौजूद हैं, इसको बाकायदा एवेल्यूएशन करते हैं स्टूडेंट्स के इन मॉडल्स की, और उन्हें जो है फिर इस पर जो है इनाम भी दिए जाएंगे। मज़ीद आपको हम यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे, नौजवानों का टैलेंट दिखाएंगे, पाकिस्तान की असल तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हम ही इसका मुस्तकबिल, हम ही इसका मुस्तकबिल, हमारी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम जवान नौजवान, हम ही हैं पाकिस्तान, हम ही इसका मुस्तकबिल, हम ही इसका मुस्तकबिल, हमारी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फीमेल स्टूडेंट से आज हम बात करेंगे कि इनका इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी ने जो एक इन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, वर्ल्ड स्पेस वीक यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे नौजवान आए हुए हैं, इन्होंने डिफरेंट प्राइजेस भी विन किया है। इन्होंने किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से फीमेल्स का क्या कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा, जो आप लोग ये वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्पेस वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नौजवान आए हैं, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं इस शो में भी। तो कैसा लग रहा है आपको? एक IST ने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में डिफरेंट मज़ीद इंस्टीट्यूट्स हों ऐसे, ताकि नौजवानों में इंटरेस्ट डेवलप किया जा सके स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ भी? जी, मेरा नाम फ़ायज़ा है और मैं ICMS गर्ल्स कॉलेज पेशावर से आई हूँ। और हम जो है हम चाहते हैं कि स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में इस तरह के और इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से आए हैं हम यहाँ पे, डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं और डिफरेंट पोस्टर्स बनाए हैं, हमने वो प्रेजेंट किए हैं। तो बहुत अच्छा आइडिया है, इसमें और भी होने चाहिए। पेशावर में भी इस तरह की कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की जो है एजुकेशन दी जा रही हो? अभी हुआ नहीं है, लेकिन अभी स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से अभी एक आ रहा था। जैसे इस्लामाबाद में वैसे 4 to 10 तक पेशावर में भी एक है और स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। हम चाहते हैं कि स्पार्क वाले, और हम चाहते हैं कि और भी इस तरह से कॉम्पिटिशन्स आए ताकि स्टूडेंट्स में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और वो अपने फीमेल्स में जो टैलेंट है, पाकिस्तान का टैलेंट है, दुनिया जानती है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगी? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इवन फॉरेन कंट्री से भी ज़्यादा है। पर द थिंग इज़ दैट यहाँ पे तालीमी इदारे बहुत कम हैं, फीमेल्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो बने, इंस्टीट्यूट्स बने, ये जो जैसे स्पेस एंड टेक्नोलॉजी है। और आप भी चाहती हैं कि आपके पेशावर में भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हों ताकि वहाँ की ख़वातीन, वहाँ की नौजवान नस्ल भी जो है इस तरह के इदारों में पढ़े और पाकिस्तान का नाम रोशन करे? हाँ, हम बिल्कुल चाहते हैं कि इस तरह के इदारे हों ताकि फ़ीमेल्स भी आगे फील्ड्स में काम कर सके। आजकल फ़ीमेल्स के पास हर एक नॉलेज है, लेकिन कोई उसे आगे नहीं आने देता। हर कोई उसे कहते हैं कि नहीं ये वीक है, ये इस तरह। तो हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट हो, उनकी वहाँ सही से उनकी
वो हो, सब कुछ हो, अरेंज फॉर्म में हो, ताकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट हो। फीमेल स्पेस एंड टेक्नोलॉजी जैसे शोबे में आके अपना नाम किस तरह बना सकती हैं और पाकिस्तान का नाम किस तरह रोशन कर सकती हैं? जब इंस्टीट्यूशंस होंगे और प्लेटफॉर्म होंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब लोग उस पे आएंगे, तो उनको मतलब मौका मिलेगा कि वो में इतना टैलेंट है कि वो इस तरह के शोबों में आके जो है मुल्क का और जो है पाकिस्तानी इन अदारों का नाम बना सकती हैं। बिल्कुल बना सकती हैं, क्यों नहीं। जब प्लेटफॉर्म होता है तो जैसे हमने किया, इस तरह हमारी तरह बहुत से और लोग हैं वो भी कर सकते हैं। सेकंड टाइम है ये पाकिस्तान में IST वर्ल्ड स्पेस वीक जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? इस हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। हम अभी KPK के स्टूडेंट्स हैं, अगर हमारे पास ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे आगे लाते। हमारे पास कोई अदर इंस्टीट्यूट तो नहीं है ना कि हम करते। ISF के हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें एक चांस दिया कि हमने अपने आइडियाज़ उनको दिए, वर्ल्ड की प्रोग्रेस के लिए, अच्छे के लिए, सब ह्यूमन बीइंग के अच्छे के लिए हमने दिए उनको। आपने जो है किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और आपने क्या प्राइज़ जीता और उस कंपटीशन का पर्पस क्या था? हमने इंटेल ISF में पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम केमिस्ट्री सब्जेक्ट। उसका पर्पस ये था कि जो यंग जनरेशन है, जिनके यंग माइंड्स हैं, ताकि उनका जो आइडिया है उसे वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, वो नेशनल लेवल पे हो, प्रोविंशियल लेवल पे हो, आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे हो। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, ICMS कॉलेज, for our province, for our state. So the reason is this, ताकि जो हमारे माइंड में है हम उसे छुपा के ना रखें, हम आगे जाएं, हम और इन्वेंशंस करें और पूरी दुनिया को दिखाएं। अच्छा, मुझे इनोवेशन की इन्होंने बात की है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में नो डाउट पूरी दुनिया जाती है, पाकिस्तान की असल तस्वीर पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। डिफरेंट जो यूथ ओरिएंटेड इनोवेशंस हैं उसको आपके नज़दीक हुकूमत को ऐसा क्या करना होगा जिससे तब पाकिस्तान की यूथ के पास जो आइडिया हैं, जो इनोवेशन है, उसको जो है मज़ीद ग्रूम अप किया जा सके, उन्हें प्रोमोट किया जा सके? सबसे पहले तो ये कि हम गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें लोगों को, नए तालीमी इदारे बनाए जहाँ पर ऐसे फंक्शंस और कंपटीशन हो, पहले प्रोविंशियल लेवल पे, फिर एज अ होल कंट्री, और फिर उनको बाहर इंकरेज करना चाहिए, उनको डिसहार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे बहुत जब यंग जनरेशन के पास एक नए आइडियाज़ होते हैं जो कि फिर आगे हमें हेल्प करते हैं, जिस तरह कि इंटेल है जहाँ से पाकिस्तान लोग आइडिया लेके और फिर बाहर लेके जाते हैं। इसी तरीके से इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, गवर्नमेंट को एजुकेशन पे ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर जनरेशन फिर हमारी प्रॉस्पर करेगी। व्यूअर्स, देखा ये थी पाकिस्तान की असल तस्वीर। ख़वातीन का कहना ये था कि हमारे में अंदर भी टैलेंट मौजूद है, हम भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर हमें ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, तो हम भी जो है पाकिस्तान का नाम उन ममालिक की सफ़ में शामिल कर सकते हैं जिन्हें आज दुनिया डेवलप्ड कंट्रीज़ के नाम से पुकारती है। व्यूअर्स, सिस्टम मेरे साथ एक जज मौजूद हैं, हेड हैं एरोस्पेस डिपार्टमेंट के। इनसे बात करते हैं कि इनका यूथ ने ये जो इंटरेस्ट लिया है, इस जो वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है स्पेस वर्ल्ड वीक के नाम से, यहाँ पे ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया है, इसका पर्पस क्या था और इनका क्या मकसद है, ये दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। और नौजवानों ने जो है इसमें जिस तरह इंटरेस्ट लेके इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया है, इनका इस हवाले से क्या कहना है? हमारी व्यूअर्स के साथ सर थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि आपका ये वीक सेलिब्रेट करने का पर्पस क्या था और नौजवानों ने किस हद तक इसमें जो है पार्टिसिपेट किया और किस तरह किया? ये जो स्पेस अवेयरनेस का जो वीक है, ये पूरी दुनिया में कई कंट्रीज़ में मनाया जाता है एंड वी आर नॉट एक्सेप्शन टू दिस। हमारे यहाँ भी इसको मनाया जाता है और IST जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, राइट नाउ इज़ दी वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन दिस। और हम लोग अपने इस्लामाबाद से लेके जो हमारी लोकेलिटी में जितने भी स्कूल हैं, इवन अप टू मरी, अप टू समवेयर क्लोज टू मुजफ्फराबाद, जितने भी स्कूल हैं उन सबको हम इनवाइट करते हैं और वी आर थैंकफुल टू देम कि उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। द आइडिया इज़ टू गिव देम द अवेयरनेस अबाउट द स्पेस टेक्नोलॉजी, बिकॉज स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो इस वक्त जो मोस्ट वांटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें से एक है। सो हम यहाँ पे बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप करते हैं कि वो लोग एयरप्लेन बनाने के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, रॉकेट्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में वो शुरू से ही एक अपना इंटरेस्ट डेवलप करें और फिर जब वो इस फील्ड में आगे आएँ तो उनको एक
प्लेटफॉर्म। सर हमने देखा पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे नौजवान इनवाइटेड हैं, डिफरेंट कॉलेजेस से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से आए हैं। अनफॉर्चुनेटली एक ही इदारा है हमारे पाकिस्तान में स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का, तो जिस गवर्नमेंट ने जो है वादे किए थे मुल्क में जो है तालीम के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा वादे किए थे, उनके लिए आपके पास क्या पैगाम है, उन्हें क्या मैसेज देंगे इस टेक्नोलॉजी के हवाले से? इस तरह के आप चाहेंगे कि और भी इदारे हों ताकि नौजवानों का ज़्यादा से ज़्यादा रुझान बढ़े इस साइड पर आने का? इस वक्त इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी का एक कैंपस जो है वो कराची में भी है और एक जो है वो यहाँ पे है। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली एरोस्पेस से रिलेटेड जो एजुकेशन का जो इदारा है वो पाकिस्तान में या तो एयरफोर्स का अपना है जो कि सिर्फ एयरफोर्स के स्टूडेंट्स के लिए जो है इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और उसमें जो है वो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स जो हैं, सिविलियन स्टूडेंट्स जो है वो जा सकते हैं, और उसके अलावा जो है ग्रेजुएट लेवल के ऊपर कोई इस वक्त इदारा एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर इस तरह के इदारे और पाकिस्तान में हों तो हम लोग एक ऐसी यूथ जो है उसको डेवलप कर सकते हैं जो फ्यूचर में हमारी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को जो है वो पाकिस्तान को फर्दर आगे इन्हेंस करने में हमारी हेल्प करेगी। थैंक यू। व्यूअर्स, अभी आपने वाटर रॉकेट के जो मॉडल्स देखे थे, डिफरेंट यूथ ने बनाए थे, अभी उसको बाकायदा गैस के प्रेशर से थ्रो किया जाएगा और यहाँ पे फिर जो है प्राइज़ भी दिया जाएगा उस नौजवान को जिसका जो है सबसे अच्छी जिसकी परफॉर्मेंस होगी। व्यूअर्स, इस टाइम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो स्टूडेंट्स ने जो प्रोजेक्ट बनाए थे, वाटर रॉकेट जो बनाया था, इसमें बाकायदा ये एक पानी डाल रहे हैं। यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं इनसे बात करते हैं कि क्या इस पानी में कोई ख़ास किस्म का केमिकल है। हम चाहते हैं कि आपको पूरा प्रोसेस पता चल सके। हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि आप ये जो पानी स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, रॉकेट्स में डाल रहे हैं, इसमें कोई खास केमिकल है? नो सर, केमिकल खास नहीं है, बस इसमें फूड कलर्स हैं और अलग अलग स्प्रे पेंट कलर्स हैं, थोड़ा बहुत ये कलर पेट्रोल जैसा होता है। व्यूअर्स, आइए अब आपको जो है बाकायदा रॉकेट की जो है लॉन्चिंग दिखाते हैं टिल हेड तक। व्यूअर्स, ये वाटर रॉकेट जो इस टाइम लॉन्च होने जा रहा है, इसके स्टूडेंट से बात करते हैं, इसके बनाने वाले से बात करते हैं कि इसका ये क्या पर्पज़ था बनाने का, इसने कैसा बनाया है, इसकी क्या फीलिंग्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बिलाल एंड आई एम फ्रॉम मिलिट्री कॉलेज। Basically, first of all, we have prepared the wings, and let's hope for the best that wings which we have prepared, we are much more confident about it. A little bit we are curious about that nose, that we have applied a lot of paint over there, so it's a bit heavy. So the CG, so-called the central gravity, it's not that much equalizing. So let's hope for the best for the flight. Okay, best of luck. व्यूअर्स जानना चाह रहे होंगे, व्यूअर्स चाह रहे होंगे कि जो है इस टाइम आप उन्हें लॉन्च करके बाकायदा दिखाइए। व्यूअर्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस टाइम वाटर रॉकेट जो आपके सामने है ये, और अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट जो है ये जो है अपने हदफ पे नहीं पहुंच सका। जिस टाइम मेरे साथ फीमेल स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने किस कंपटीशन में हिस्सा लिया और इनका जो प्रोजेक्ट था उसका पर्पस क्या था। जी, हमने कॉलोनाइजिंग स्पेस में पार्टिसिपेट किया था और उसमें हम लोगों ने एक सेटलमेंट करनी थी। जिस तरह अर्थ में हम लोग रह रहे हैं वैसे ही हम लोगों ने स्पेस में बनाना था कि वहाँ पे पीपल किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और हमारे पास पाकिस्तान में एक ही इंस्टीट्यूट है IST, तो और भी होने चाहिए। इससे बहुत सारा नॉलेज हमें मिल रहा है जो हमें कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि हमें अपनी इंस्टीट्यूशन में ये पढ़ा सकें। आप समझते हैं कि इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है नौजवानों को देते रहने चाहिए ताकि नौजवान अपना टैलेंट शो कर सकें? जी बिल्कुल देते रहने चाहिए, क्योंकि जो है वो अपनी आप खुद ही अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाते हैं। इस चीज़ से जो है वो हमने टीम वर्क आप में होता है, यूनिटी आप में जो है वो दिखती है, और ऐसे होने चाहिए। आपका प्रोजेक्ट जो था उसका क्या पर्पज़ था? हमारा प्रोजेक्ट था कि हमने मार्स पे जाके जो है वो यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए जो है वो घर बनाना था और हर चीज़ बनानी थी, और हमें बहुत इससे सीखने को मिला। हमें जो है प्रोजेक्ट्स देने थे, हमारे कॉन्फ्रेंस लेवल से बड़ा, और बहुत अच्छा था हमारा। व्यूअर्स, आज का जो आपने प्रोग्राम देखा वो इन स्टूडेंट्स की बदौलत था। इन नौजवानों ने जो है वो ऑर्गेनाइज़ कराया है, इनकी बड़ी इसमें एफर्ट्स थी। इनसे बात कराते हैं कि कहाँ से इंस्पायर हुए कि इन्होंने सोचा कि हमें जो है एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म नौजवानों को प्रोवाइड करना है, पूरे पाकिस्तान से नौजवानों को हमें जो है एक जगह यूनाइटेड करना है। हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि कहाँ से आप लोग इंस्पायर हुए, आपने सोचा कि नौजवानों में जो है एक शौर पैदा करना है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का।
सर बहुत से स्कूलों में मतलब हमने देखा कि जो बच्चों के अंदर काफ़ी टैलेंट होता है कि वो आके कोई जहाज़ वगैरह बनाए, कोई चाहता है कि हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाए, मगर हमारा आजकल का एजुकेशन सिस्टम इस तरह है कि उन्होंने मेरिट काफ़ी हाई कर दी है, जिसकी वजह से कुछ बच्चे रह जाते हैं ऐसी वजह से। मगर उनके शौक़ की वजह से हमने ये इवेंट रखवाया है कि ताकि वो आके अपना टैलेंट वगैरह दिखाएं, ताकि यूनिवर्सिटी को पता चले वो कुछ कर सकते हैं। आके कंपटीशन हुए डिफरेंट, मतलब ग्लाइडर कंपटीशन हुए इनके, वो भी वाटर रॉकेट हो रहा है। इसके अलावा एरो मॉडलिंग हुआ है इससे पहले, और हमने जो ऑर्गेनाइज़ करवाया था वो हमारा कॉलोनाइजिंग स्पेस था। इसके उसमें मतलब सेटलमेंट ऑफ ऑन मार्स थी, वो भी प्रेजेंटेशन हमारी हो गई हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि नौजवानों ने किस तरह बीच में पार्टिसिपेट किया, उनका इंटरेस्ट लेवल क्या था? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात करना चाहूँगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अब इस तरह बन चुका है कि बहुत सारे लोग सिर्फ मनी ओरिएंटेड काम करना चाहते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड। अब शुक्र है पाकिस्तान के पास एक ऐसा इदारा है जो स्पेस पे काम कर रहा है, वाहिद इदारा है, मुस्लिम वर्ल्ड का ये वाहिद इदारा है जो स्पेस पे काम कर रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग हर साल एक वर्ल्ड स्पेस वीक ऑर्गेनाइज कराते हैं यूएन के अकॉर्डिंगली, और सारे बच्चे यहाँ गैदर होते हैं और वी प्रमोट थिंग्स विच आर रिसर्च ओरिएंटेड। ठीक है, आप मतलब वाटर रॉकेट्स हो गए, ग्लाइडर कंपटीशन हो गया। हमने अब एक सोसाइटी बनाई है स्पेस सोसाइटी के नाम से, जो IST में ही रजिस्टर है। उसके अंडर हमने एक नया इवेंट कराया है, कॉलोनाइजिंग स्पेस। तो बहुत सारे बच्चों ने पार्ट लिया है उसमें। बेसिकली उन्होंने मार्स पे सेटलमेंट डिज़ाइन करनी थी, जो कि हमारा वेस्ट बहुत आगे निकल गया स्पेस में, और हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान भी उसी के बराबर आ जाए। मतलब उसके बराबर ना भी आ सके तो एटलीस्ट डेवलप करे, क्योंकि दिस इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी एंड वी नीड दिस अ लॉट। चाहते हैं कि आपके पाकिस्तान में जो है इस तरह के मज़ीद इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, इवन हर शहर में होने चाहिए, हर सूबे में होने चाहिए, ताकि जो है नौजवान इस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ और हम इस शोबे में भी तरक्की करें। जी बेशक, क्योंकि देखें बात यह है कि वही मैंने बात की, मनी ओरिएंटेड काम। ठीक है, तो अगर आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे और ऐसी जॉब्स क्रिएट करे कि जिसमें स्पेस और रिसर्च का काम हो, तो ज़्यादा बच्चे साइड पे आएंगे। ठीक है, ना कि इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग साइड पे जाने के बजाय लोग एरोस्पेस इंजीनियरिंग या स्पेस साइंसेस को प्रेफर करें, क्योंकि ये पाकिस्तान का काम है कि वो जॉब क्रिएट करे। ठीक है, और हमें रिसर्च की जगह दे जहाँ हम रिसर्च कर सकें और डेवलप करें। और बात ये है, जहाँ तक सबको मतलब इकट्ठा करने का ताल्लुक है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत सारे प्रेस्टीजियस स्कूल आए और बहुत अच्छा सब ने परफॉर्म किया, और हम बड़े खुश हैं इस बात से। व्यूअर्स, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी, ज़िंदगी रही तो यूं ही चलते फिरते। नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहें तो आप हमें लिख सकते हैं हमजवान@searchtv.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं हमजवान नौजवान के नाम से। ज़िंदगी रही तो यूं ही चलते फिरते। नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग सर्च टीवी। हम ही इसका मुस्तकबिल, हम ही